वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीडीएस एकेडमी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट आउट टू यू ऑल गाइस। जो भी लास्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग का जो सिलेबस दिया गया था, उसी के ऊपर हम तीनों सब्जेक्ट के, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट जो आपको मिल सकता है, एंड दैट टू फ्री फॉर योर गाइस। देखिए, आपको और कुछ बोलने के पहले हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैं खुद श्रीजित दे फिजिक्स पेपर सेटर हूँ। इसके साथ हम लोग के साथ जो है, एक है तमोहर दास जो हम लोग का केमिस्ट्री पेपर सेटर है। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? मस्त चल रहा है सब कुछ। एंड नाउ वी हैव आवर मैथमेटिक्स पेपर सेटर देवार्जुन चैटर्जी। नमस्ते मित्रों, नमस्ते नमस्ते। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का इज वेरी क्लियर एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग भी जान जाए। दिस इज द सेशन वेयर वी आर गोइंग टू रिवील आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट। आप लोग को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, उसके साथ आप लोगों को एक हिंट्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा of the of the sums that we are going to do, that we have said कि आप solutions कैसे करें कि आपको आसानी हो। but as I am telling you right now, this is not the solution video। आप लोगों को बस hints मिलेगा। please follow the time limit and the instructions that has been provided in the question paper so that it is good for you all, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो और आप लोग अच्छा रैंक कर सकते हैं। ये एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हो, जो भी आप एग्जाम जीरो जेई हो गया, फिर अलग जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हम लोग का, उस सब में बहुत हेल्प करेगा। अब विदाउट एनी फर्दर एडू आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन देवार्जुन चैटर्जी टू रिवील द मैथ्स पेपर, और वो आप लोग के साथ मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का हिंट्स डिस्कस किया जाए। थैंक यू। तो थैंक यू सुजीत, थैंक यू। सो अगेन गाइस, वेलकम टू टीडीएस एकेडमी। आज हम लोगों का मॉक टेस्ट वन इट्स आउट। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हम लोगों का मॉक टेस्ट वन है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे प्रॉमिस किया था डिटेल्स दिया रहेगा। तो देखिए, टाइम 90 मिनट्स है और देखिए फुल मार्क्स 180 मार्क्स है। सो आप लोग टाइम मैनेजमेंट थोड़ा देख लेना, मैथ्स को थोड़ा टाइम ज्यादा, केमिस्ट्री को कम, फिजिक्स को मिडिल, तो ऐसे करके कर लीजिएगा। टोटल कोशिश कीजिएगा कि 90 मिनट्स के अंदर पेपर खत्म करना है, बस दैट्स द एम। तो बिफोर वी स्टार्ट, कुछ रूल्स बता देता हूँ, मतलब आपके बेनिफिट के लिए। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसको लेके बैठिए। फिर मैं क्वेश्चंस जब दिखाऊंगा, मैं और बाकी दो सर जो रहेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग दिखाएंगे, वो आप वीडियो को आप जो देख रहे हैं वो पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लीजिए, तब फिर बाद में आप सॉल्व कीजिए। इट्स फॉर योर बेनिफिट, यू नो। तो आज हम लोग छोटा छोटा हिंट दे रहे हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट में मैथमेटिक्स ऑब्वियसली आएगा। मैथमेटिक्स बाय मी, माय नेम इज देवार्जुन चैटर्जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन में हम लोग जब भी देखते हैं ऐसे कॉस थीटा या साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा जब रहता है तो हम लोगों का मतलब वी टेंड टू फाइंड सेक्स स्क्वायर थीटा या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा बनाने का कोशिश करते हैं। सो इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सब मल्टीपल एंगल में कर देंगे क्वेश्चन को, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग वो करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत ही इजी है। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो सब क्वेश्चन ही ऑब्वियसली इजी होगा। ये क्वेश्चन जैसा है, ये क्वेश्चन में आप लोग बाईपर्स लगाइए, बाईपर्स लगाइए सिंपल, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। माय गॉड, गुड क्वेश्चन, गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये मैट्रिक्स फिर आपका थोड़ा सीरीज सब मिलाकर एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन भी है लास्ट में। सो पहले आप जो देखिए, आप इक्वेशन देख रहे हैं, हम लोग इक्वेशन में क्या है, एलएचएस और आरएचएस, इसको अगर थोड़ा इक्वेट कर सकते हैं, इसको अगर इक्वल टू कर सकते हैं। और वैसे भी मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस में हिंट ही रहता है कि इक्वेट करो, इक्वेशन अगर रहता है इक्वेट करो, और फिर जो मैट्रिसेस का पोजीशन रहता है दोनों तरफ जो आएगा उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं। यही मैट्रिसेस का मेन फंडा है। सो इसमें भी आप लोग देखिए, ए स्क्वायर ए क्यूब, इसको निकाल लीजिए, फिर एक अच्छा सा ट्रेंड आएगा, जीपी या एपी जो भी आएगा आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद आप लोग दोनों साइड इक्वल कर दीजिएगा, सो आपका एफ एक्स जी एक्स निकल जाएगा। बस आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 4।
और अगेन थोड़ा सा मॉडरेट सा क्वेश्चन ही है ये। ये बहुत आसानी से हो सकता है। एक तरफ का डिफरेंशिएट कीजिए एक का, और उसका वो जो डिफरेंशिएशन करेंगे वही इंटीग्रेशन में आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में रूट ओवर cos x प्लस 1 dx जो है, इसमें आप लोग पहले रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब रैशनलाइज का मतलब रूट हटाना। अगर रूट किसी भी तरफ से हटा सकते हैं, आप कोशिश कीजिए रूट हटाना। मतलब रूट जरूर रहेगा, रूट रहेगा, फिर भी एक रूट हटाना कोशिश कीजिए इसको। यू हैव टू रिमूव वन रूट, देन इट विल बी अ लॉट इजियर टू प्रोसीड विद द सम एक्चुअली। सो ऐसे ही कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत टफ लगता है। अगर मैं तो बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आसान लगेगा ऑब्वियसली। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब डिफिकल्ट लगेगा। दैट्स व्हाई इट्स मैथ्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड्स, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा वही जैसे मैंने मैट्रिक्स में क्वेश्चन में बोला था ना, वही थोड़ा इक्वेट कर दीजिए। इसमें आप इक्वेट कर दीजिएगा तो एबीसी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सो या नाइस क्वेश्चन इट सीम्स। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ cos ऑफ एफ ऑफ पाई/2। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ही हिंट दूंगा मैं, किसी एक टर्म को आपको नोटिस करना है। नोटिस करके एक टर्म को, लेट दैट टर्म बी टी वाई जेड, जो भी आप पकड़े। सो फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक प्रॉपर्टी आएगा, एक फॉर्म आएगा, जो इंटीग्रेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन का नॉर्मल जो ट्रेंड रहता है, कि एक को पकड़ लेंगे फिर बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, here it comes अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो आता है बोर्ड्स में, बहुत आता है, जेई में भी बहुत आता है, सबका फेवरेट क्वेश्चन आता है तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। सो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, जो कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें मेन फंडा है आर बाई एन। आर बाई एन टर्म को आपको ढूंढना है। आर बाई एन टर्म को अगर आप एक्स पकड़ लेंगे ना, तो वही अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखिए 1/n इक्वल डी आर इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। वैसे करके आप एक इंटीग्रल के फॉर्म में उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम लोगों का क्वेश्चन अच्छा ही होता है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 9 पे जाते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कीजिए, देखिए पहले मैं बोलता हूँ, बहुत लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत लोग इसको एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन में डालेंगे, फिर बहुत कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आप एफ इनवर्स एक्स को कुछ पकड़ लेंगे ना, मतलब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, उसको कुछ पकड़ लेंगे, फिर आप देखेंगे, आप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको नजर में आ जाएगा कि ये हो रहा है। आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग जो ट्रिक्स दे रहे हैं अगर आप कुछ सोच रहे हैं, उससे हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगा ऑफ कोर्स। इससे जेई तो आराम से निकल जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है, आपका बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 10 पे जाते हैं। ओह वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे मतलब फेमस प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, जिसको बहुत लोग किंग्स रूल भी कहते हैं, वो आप यूज कीजिए। अगर किसी को पता नहीं है किंग्स रूल का मतलब, तो हम बता देते हैं। तो किंग्स रूल वो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, अगर एफ एक्स डी एक्स रहेगा, वी कैन राइट इट एज 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यही है किंग्स रूल। आपको खुद से कीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा। इजी है, मतलब इजी नहीं है ऑफ कोर्स, सॉरी, माय बैड, माय बैड। इजी नहीं है, बट टफ ही है शायद, बट ठीक है, आप लोगों से हो जाएगा डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम नंबर 11, हियर वी गो। अगेन अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसमें आप कोशिश कीजिए, जब भी ऐसा रहता है, हम लोग टेंथ, मैं पहले बोला था ना, ट्रिगोनोमेट्री में जब रहता है, हम लोग टेंड करते हैं कि कुछ सिंपल ला सके। पीछे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था, उसमें मैं बोला था कि 10x में लाइए, sec² x में लाइए, कुछ सिंपल होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें भी आप लोग sin x है, cos x है, लविंग पेयर्स है, तो आप लोग एक टर्म में अगर ले आएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक टर्म में अगर ले आएंगे तो इट विल हेल्प अ लॉट।
So that's the hint from my side for this question. Let's move on to problem number 12. Oh wow, beautiful question, beautiful question. इंटीग्रेशन भी है, सीरीज भी है. अगर पहले बार देखेंगे, ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन. सबका यही रिएक्शन होगा, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है. बट अगर अच्छे से नजर करेंगे, देखिए, डिफिनेट इंटीग्रेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो लगेगा ही लगेगा. तो उसमें से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाइए. अब थोड़ा दिमाग से सोचिए, यहाँ पे भी एक वन ऑफ द लाइक पॉपुलर प्रॉपर्टीज ही लगेगा. मैं इस क्वेश्चन में पूरा हिंट नहीं दूंगा, बट आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट. बट अच्छा प्रॉपर्टी लगेगा और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा. हाँ, लग रहा है इट्स डेंजरस मैन, इट्स वेरी डेंजरस लग रहा होगा, बट आसानी से हो जाएगा. प्रॉब्लम नंबर 13, इट्स ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी इट. अच्छा, आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना, कॉपी कीजिए, क्वेश्चंस कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस कॉपी कीजिए, फिर आगे का देखिए. ऑल सब्जेक्ट्स में यही ये कीजिए, फिर पूरा एक पेपर में हो जाएगा. फिर उसको देख देख के, मतलब क्वेश्चन देख देख के सोल्यूशन खुद से बनाइए. 1.5 घंटा टाइम है, अच्छे से कीजिए. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी. सिली मिस्टेक एकदम मत कीजिएगा. हिंट्स देखिए, हिंट्स अच्छे से देखिए. हिंट्स हम लोग छोटे छोटे हिंट्स दे रहे हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे हिंट से ही हो जाएगा, वो देखिए. होप इट हेल्प्स. सो दिस क्वेश्चन अगेन वेरी लाइक वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन अगेन. सभी गुड क्वालिटी है, बट फिर भी इसमें क्या पूछा है, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स. और पार्ट 2 में भी पूछा है एफ एक्स मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड एफ एक्स. तो देखिए, एफ एक्स फाइंड करना है, और वहां पर एफ ऑफ टी दिया हुआ है, लिमिट में एक्स है. तो क्या है दिमाग में आ रहा है, एफ ऑफ टी है, फिर एक्स भी है, लिमिट में एक्स है. तो थोड़ा न्यूटन लाइबनिट्ज आ रहा है ना ये दिमाग में, वही करना पड़ेगा. प्रॉब्लम नंबर 14 में जाते हैं. मेरा पर्सनल फेवरेट इस पूरा मैथ्स का पेपर का. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हाँ, इजी है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये आता है अभी, ये शायद आएगा भी आगे. सो साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स जीरो टू इंफिनिटी, वो अल्फा दिया हुआ है. और देखिए फिर ऑप्शंस में दिया है बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है. साइन ऑफ 5x बाई एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, बहुत कुछ दिया है. इसमें आपको एक एक ऑप्शन लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली यू हैव टू मेक ऑल द ऑप्शंस, मतलब एक एक ऑप्शन सब जब आप लेंगे, उसको ना साइन एक्स बाई एक्स जीरो टू इन्फिनिटी उसके फॉर्म में ही लाना चाहिए आपको, लाइक अल्फा के टर्म्स में, जैसे तक ये आंसर है. तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट 1 पेपर. इसमें आपको एपीजीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक सीरीज यूज करना पड़ेगा, जिसमें याद कीजिए थोड़ा, v ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस में लिखना पड़ता है. जैसे वो यूज करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर. टेलीस्कोपिक सीरीज अगर यूज करेंगे, थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा और हिंट देता हूँ. अगर कॉट इनवर्स में जो है उसको अगर थोड़ा टेलीस्कोपिक सीरीज के यूज से करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा. बट हाँ, ऑल क्वेश्चंस वर लिटरली सो गुड मैन. प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट. क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा. सो थैंक यू गाइस, यही खत्म होता है हम लोगों का मैथ्स का मॉक टेस्ट 1. सो अभी फिजिक्स होगा. सो मैं मेरा मित्र सृजित दे को बुलाना चाहूंगा, वो आप लोगों के साथ फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट 1 का टीडीएस एकेडमी का शेयर करेंगे. चलिए, मैथ्स तो हो गया. नाउ कमिंग टू फिजिक्स. एज यू ऑल नो, फिजिक्स बहुत ही स्कोरिंग होता है. यू जस्ट नीड टू नो योर बेसिक्स एंड योर फॉर्मूलाज, एंड उसका एप्लीकेशन जानना जरूरी है. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड एसएचएम का क्वेश्चन है आपका. तो अगर हमको अभी आपको थोड़ा सा स्मॉल हिंट दे दे, तो यहाँ पे आपका दो चार्ज हो गया, दो चार्ज पार्टिकल आपका रखा हुआ है यहाँ पे, प्लस क्यू. ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो गया, प्लीज डोंट माइंड फॉर इट. और इसका बीच में बोला गया है एक क्यू नॉट पार्टिकल चार्ज रखा गया है. दिस डायग्राम इज, जिसका मास एम है. अभी बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा स्मॉल एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया गया है. तो इसका अभी टाइम पीरियड क्या है, तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल एसएचएम का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग एक एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे, वहां से आप टाइम पीरियड निकालेंगे. तो ऐसे आपको प्रोसीड करना होगा. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है. आप अगर चार ट्राइंगल पकड़ लिए, उसके बाद बस आपका नेचुरल ये वेक्टर्स का सम बन गया. अब ये हो गया आपका पॉइंट. तो इसके अलोंग आपका सब डायमेंशन दिया हुआ है, इसके अलोंग आप
ये चारों ट्राइंगल्स आप सोचेंगे, और इसके अलावा आपका ये सेंटर पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा निकलेगा आपका सब डायमेंशंस दिया हुआ है एज यू कैन सी। सो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एंड यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फिर से तो डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी जिस फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम आपको डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं। सिंपली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ से आपका इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है और फिर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बैठाना है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देख सकते हैं कि ये आपका दो चार्ज पार्टिकल हो गया, वो इक्वल चार्ज पार्टिकल हो गया दो, क्यू और क्यू, और इसका जो बीच का जो गैप है वो आपका 2a डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है इसमें एक क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू नॉट चार्ज। और अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये आपका ये जो है दो लाइन है, आपका ज्वाइनिंग दो लाइन है। आप इसके अलावा आपको बस वेक्टर का रेजोल्यूशन करना होगा, जिसके अलावा आपको इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आप अगर देखें तो एज अ फंक्शन ऑफ वाई आएगा। उसके बाद आप लोग वाई के रिस्पेक्ट में जो आपका फंक्शन बनेगा उसके वो मैक्सिमाइज करने के लिए आपका डी बाई डी वाई हैज टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जाती है ये फिर से आपका बस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होगा और आपका वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर ही ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इस पे भी आपको आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। ये फिर से आपका वेक्टर रेजोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। आपको बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ आपको जोड़ के इसका फिर से बस आपका वेक्टर रेजोल्यूशन निकालना है और आपका दो कंपोनेंट का क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसको ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे, सो फर्स्ट यू लुक एट दीस वर्ड्स, इट्स रिटन केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, एंड इसका कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एट 0,0,L। तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, तो अगर आप एक चीज देखना चाहेंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे आपका जो बन रहा है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और अगर इसी का परपेंडिकुलर हो गया आपका जेड एक्सिस। और इसी एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो वो दिया हुआ है आपका है वो ट्राइंगल, और ये जो आपका ओरिजिन है 0,0,0, ये है आपका ट्राइंगुलर प्लेट का सेंट्रॉयड। अगर आपको एक चीज देखना है कि द इम्पोर्टेंट पार्ट that you all should have a look at for solving this question is that इसका z कंपोनेंट का आपको पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन इन द z डायरेक्शन। तो अब आपको ये एक्स वाई प्लेन और ये आपका z डायरेक्शन का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछा गया है। आई थिंक सो नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आपका जो आप और एक चीज आपको जो हम लोग आप लोगों को पता है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड। तो आपको आप पता चलेगा कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका और वेक्टर फील्ड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, फिर आपको जेड मिलेगा या फिर आपको जेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक स्मॉल कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं, बस ये जो आपका जो फील्ड है इसका जो एंगल है थीटा है, और यहाँ पे आपका जो प्लेट है, इस प्लेट और इस थीटा का आपको इसके लिए अगर आपको डायरेक्शन दे दूं, ये आपका हो गया टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा। ये आपका पूरा का 2L है, तो ये आपका L हो गया, ये आपका L हो गया। ठीक है, अब टाउ का तो आपको फॉर्मूला आपको पता होगा। इसके साथ आपको और इसका जो जो आपको शीट का या फिर एक लार्ज शीट का जो आपका विथ यूनिफॉर्म जो फील्ड का आपका जो वो मिलता है, आपका जो electric field, you all should have an idea of that formula as well. And then from this electric field you can get the tau and the theta is given, so you all can after this find out the value of the and put the necessary answer. The next question, it's also an important question. It is our next question, which is our problem number 9. Okay, इस क्वेश्चन में आपको फिर से आपको थोड़ा कैलकुलस में आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि जब आपको ना समटाइम्स ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या यूज होने वाला। सो अगर आपको हम ड्रॉ कर दें, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका हो गया एल लेंथ का यहाँ पे 0,0 है, और ये आपका हो गया L,0 पे आपका ये हो गया आपका रॉड का लेंथ। आप बोल रहे हैं कि और इसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है,
इट इज चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ फॉर टोटल चार्ज q। तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, कि आपका एक लैम्डा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल चाहिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई फॉर्मूला भूल गया है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड जो ये हो गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर इसका थिन डाइलेक्ट्रिक रॉड दिया हुआ है, आपका लेंथ दे दिया गया है, आपको कोऑर्डिनेट पूछ गया है, और आपको बोला है एक एट अ डिस्टेंस x कि आपका पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको समझ में आ जा रहा है कि dv को आपको एक e का फंक्शन बनाना है, e का x का एक आपको फंक्शन बनाना है, जिसको आप इंटीग्रेट करके शायद आपसे ये आपका dv मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज द वे यू शुड गो फॉरवर्ड। और आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये आपका योर मेजरमेंट्स शुड बी करेक्ट so that you all can approach the following question. Now you have to look at the different concepts that has to be used. अगर आपको यहाँ पे हम डायग्राम पे आपको यूज कर दे, तो फर्स्ट यू विल सी दैट दिस इज अ डेंसिटी फंक्शन गिवन फॉर अ चार्ज। तो आपको एक चीज तो पता हो गया कि आपका रो आर का जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी मतलब रो ऑफ आर इनटू आपका सम वॉल्यूम चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ आर, टू सो दैट यू गेट अ क्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ आर। आप इसको ए टू आर से बी, तो आपको समझ में आ गया, जो कि ये शेडेड रीजन का आपको दिया हुआ है, जिससे यू ऑल विल गेट द क्यू दैट इज इन दिस स्फेरिकल रीजन। ये जो शेडेड रीजन बना है, इसका आपको फंक्शन दिया हुआ है। एंड यू ऑल नो, हम एक लास्ट हिंट आपको दे रहे हैं कि इसका जो एरिया हो, इसका जो वॉल्यूम होगा, वो 4 पाई r² dr होगा, जो आपका वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ आर मिलेगा। उसके साथ अगर आप रो आर मल्टीप्लाई करें, तो आपका एक डी क्यू मिलेगा। इफ यू यूज द डी आर, देन यू गेट अ डी क्यू, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्यू मिलेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद तो बाकी एक दिया हुआ है कि एट दिस पॉइंट क्यू इज केप्ट, तो उससे आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एंड देन ए ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी इज गिवन। सो आप इसके बाद आपको क्या निकालना है, किधर निकालना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको समझ में आ जाए कि एक अगर कोई वेरिएबल पॉइंट आर में दिया हुआ है, तो आपका इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो दोनों का सम होगा E1 प्लस E2, वो भी एक फंक्शन ऑफ आर बनेगा। And you all can use, and then for this to remain constant, you all know you all can use d by dr equal to 0, and then you all can get the d by dr equal to 0, and you all can get your required answer. Clear thought and understanding कि आपको कैसे यूज करना है आपका कॉन्सेप्ट्स को। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू वेरी अंडरस्टैंड कि ये फिर से वो SHM वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट है, SHM कहाँ हो रहा है आपको पूछा गया है। Plus q is given, a small particle p is given, a small q charge is placed. So from here you have to understand कि जस्ट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि SHM का जो इक्वेशन होता है, वो होता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर यहाँ पे जो आपका गिवन डेल्टा है, एक ऐसा इक्वेशन आएगा। और एक चीज जो आपको पता होना चाहिए कि द डिस्प्लेसमेंट should be along the negative direction of force, क्योंकि आपको यहीं से ये फॉर्मूला तभी आएगा। सो इफ यू रिमेंबर दीज टू कॉन्सेप्ट्स, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन 12। द रेस्ट आपको तो बस फिर से वेक्टर रेजोल्यूशन से भी मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट एवरीथिंग ओवर हियर इज इन प्लस क्यू। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सी दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको देख रहा है कि आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मिल रहा है, और आपका प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछा गया है वो भी मिल रहा है। तो आपका PYQ और गुड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी होगा। So over here, my suggestion, that is a standard way of solving the question key, is minus q को you should write as q minus 2q, and इसके वजह से आप एक E1 निकालेंगे at the center of the cube, जो आपको पता है इसका जो diagonal होता है √3a होता है, given that the value is a, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। I am making a mess of the diagram over here, और हम इसको रब कर दे at this point, तो आपको देख रहे हैं कि इसका a दिया हुआ है। देन इसके लिए E1 निकलेगा, इसके लिए E2 निकलेगा। देन यू ऑल विल डू E1 माइनस E2, एंड यू ऑल कैन कीप इट इन द वेक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि इसमें आपको अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे x कैप y कैप z कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। सो दैट इज हाउ यू ऑल कैन फाइंड द
तो ये भी आपको बस यूज करना है कि अगर आपको देखना है कि आपको बस ये रिंग है, आपको रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चाहिए। ये आपका एक्स वाई का प्लेन हो गया जहाँ पे रिंग है, और ये पकड़ लो आपका जेड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे आपका नेगेटिव जेड आ गया, नेगेटिव जेड वाई, नेगेटिव वाई, और इसमें एक्स, और हम नेगेटिव एक्स पकड़ लेते हैं। सो ओवर हियर यू विल फाइंड दैट दिस इज जेड which is at 0, 0, z direction at z as it is mentioned। तो आपको बस इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंस इट्स अ माइनस क्यू चार्ज, इसका फोर्स इस साइड लगेगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उससे आपको एक फोर्स का वैल्यू मिलेगा। फोर्स का वैल्यू मिलने के साथ एक जो आपका मोशन का डायरेक्शन आएगा उसका आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे जाके फिर क्रॉस करेगा, एंड द फोर्स विल रिवर्स, कि it will come back again to this direction। Now, if you look at these important points, then you all will understand that which options are satisfying, and also there is another concept of SHM जो कि आपको previously बोला गया। If you follow that questions, then these all four options can be verified by you। All these options can be verified by you। Right। अब next question जाते हैं। We are on the 14th question। आप देख सकते हैं कि दिस इज एन एडवांस्ड क्वेश्चन, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल। इसमें बस आपको छोटा छोटा 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगेगा जो कि, और जो कॉमन मिस्टेक्स होगा वो आपको हम बता देते हैं। कि द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट देयर इज अ स्प्रिंग ओवर हियर, and there is Q and M, and there is a P which is a dipole। Now it's very simple. At this point you will find the force due to dipole on P, that's you find out, and you all will find out that when it is stretching, then it is said to be, see, this is an unstretched length point particle of mass M, and this is spring constant K is also given to us, and the thing is that a point dipole and L, and at L it is at the equilibrium position, thus you all will know this is the force, and this is the force due to the spring, and this is the force due to electric field, and thus आपको यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा। फिर आपको एक एक्सटेंशन दिया गया है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेन L प्लस डेल L you all are using, and आपको इसमें आपको पता होगा you all will get a this sort of a expression। और जब आप इसका SHM का इक्वेशन लिखेंगे, जब आप डिस्प्लेस करेंगे, you all have to remember one thing, don't take this as to be L to the power -3। रादर आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन यूज करना है, जो आपको पता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट चलेगा। और आपको जो यहाँ पे आपका जो गिवन कंडीशन है उसको आपको यूज करना होगा कि डेल्टा एल इज मच मच स्मॉलर देन एल, कि आपको पता लगे कि आप कितना तक इस एक्सपेंशन को करेंगे। सो इफ यू आर यूज दीज कॉन्सेप्ट्स, दिस वुड बी एन इजी क्वेश्चन टू बी सॉल्व, जहाँ से आपको एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी दिया, आपको बस डेल्टा क्या है आपको कंपेयर करना है। ओके, एंड देन वी मूव ऑन टू द वेरी फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर डे। और बच्चों लोग, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे करें, you all will do great, I know you all are good students, and the fact is that now that we are slowly moving on to our last question, and with this is our last question. Again, this is a question of this is a very easy question. This is again, there is dipole, charge separation D, as you all know, this is Q, this is Q, this is D, okay, and this theta is given, and everything is given. Again, you all will get told to an electric field is applied, although you all won't need the exact value of the theta, but your angular frequency आपको पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया एंगुलर SHM का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। आपको बस टॉर्क का जो ये सी थीटा वाला फॉर्मूला है, टॉर्शनल कांस्टेंट वाला, इसको आपको याद होना चाहिए, और सी का जो आपका वैल्यू होता है, द वैल्यू दैट सी टेक्स, इसका जो वैल्यू होता है, you all should know this, and फिर आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा जानना चाहिए, दैट इज साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल गया, तो you all can easily do this question and find out the value of theta। So बच्चे लोग, with that we come to an end with our physics session। This is the first mock test। ये आपका 15 क्वेश्चन था। You all have seen the level of questions that we solve, and what all the questions that we solve, and what is our way ahead।
आपको मैथ्स और फिजिक्स का तो मिल गया, तो आपको आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। एंड दस आई वुड लाइक टू से कि कीप हैंगिंग विद अस, वी विल गिव आवर बेस्ट। आपको भी आपका बेस्ट देना होगा, एंड आई एम श्योर दैट टुगेदर as your students you all can achieve something, as teachers we can be proud of you all, and as someone, and we will keep our motto straightforward that might is right, और आप लोगों को कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट का पेपर देते हुए जाएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट वन, अगले वीक फिर से आएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर फिजिक्स टुडे बच्चे लोग। सो आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई हैड सेड टू यू ऑल अर्लियर। अब आपका केमिस्ट्री पेपर सेटर तमोर दास अभी आपका केमिस्ट्री सेशन लेगा, जहाँ पे हिंट्स और स्मॉल एक्सप्लेनेशंस दिया जाएगा फॉर योर केमिस्ट्री क्वेश्चन पे। थैंक यू। तो हेलो गाइस, आप लोगों ने मैथ्स और फिजिक्स का पेपर तो देख ही लिया होगा अभी तक। क्वेश्चंस क्वालिटी कैसा लगा? अच्छा है ना? हम लोग का क्वालिटी तो बोला ही था हम अच्छा ही होगा। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री में क्या छुपा है अभी। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड गिवन है, उसको पहले हीट किया है, उसके बाद और भी एक बार एजीएनओ3 सॉल्यूशन के साथ उसको डिसॉल्व करके एक प्रेसिपिटेट बनाया है, और थर्ड में और एक बार एजीएनओ3 किया, लेकिन उसमें दोनों मतलब बीआर का जो दो आयन है, एक वाई वाला एक जेड वाला, दोनों आयन ही उसमें यूज हो रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो हम लोग को इस ये क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना है? हम लोग को पीओएसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। पीओएसी तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो आप लोग अगर ये यूज करोगे, ये 3 बार यूज करना है, तो आप लोग अगर ये अच्छे से यूज करोगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है, अच्छे से बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक्स क्लियर है तो ये सब क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। एक एक कंपाउंड में दिया है क्या? CONH3 होल 5 Br, बाहर SO4 है, मतलब वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर SO4 है, और एक में क्या है? CONH3 होल 5 SO4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Br। तो ये दोनों में क्या आइसोमरिज्म लगेगा? ये आपको अगर आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरा ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सब टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किया हूँ। 15 क्वेश्चंस में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको रिवाइज हो जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कभी। और ये सब क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अमोंग PiF6 2 CH6 2 और Cu2Cl2 एंड NiCl4 2 कलरलेस स्पीशीज कौन होगा? तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता इसमें। आपको कलरलेस स्पीशीज अगर ढूंढना है तो आपको हर टाइम याद रखना है, डी कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना है। अगर डी फुलफिल्ड हो तो वो कलरलेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि CuSO4 के साथ NH4OH पहले रिएक्ट करे तो एक ग्रीन प्रेसिपिटेट, उसके बाद डीप ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बन रहा है। तो दोनों क्या होगा? ये भी आप बोल सकते हो कि थियोरेटिकली है, आप कॉमन सेंस से भी थोड़ा मतलब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत आसान है, बन ही जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, थियोरेटिकल है लेकिन अच्छा है। ये आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको जानना है, ताकि आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको थ्योरी अच्छे से हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चंस हो जाएगा। तो क्या दिया है? Cu का स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D10 4s1 होता है, लेकिन 3D9 4s2 नहीं होते। ये क्यों होता है? ये सब क्वेश्चन जेई में बार बार पूछते हैं, बाकी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो आप लोग अच्छे से कीजिए, ये क्वेश्चंस हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आप देखोगे कि हायर वैल्यू ऑफ K4 क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन में भी फिर से आपको थ्योरी लगाना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको थियोरेटिकल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो जितना न्यूमेरिकल्स होता है मैं देने की कोशिश किया हूं, लेकिन मैक्सिमम इधर से क्या क्वेश्चन आता है? गिव रीजंस, एडर्शन रीजनिंग, आइसोमेरिज्म, तो वो पार्ट ज्यादा कवर करने की कोशिश किया हूं मैंने। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चंस करने के लिए बोला है कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ Na2+ हैज मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? CFT। अगर आपको पता है कि T2G और EG क्या होता है, कि T2G और EG से मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रिलेशन होता है, उससे आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन अगर हम लोग देखें,
ये क्वेश्चन बहुत दिखने का इजी है भी, लेकिन फिर भी इधर एक सिली मिस्टेक होता है। सब लोग सब बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मेटल मेटल बॉन्ड को भूल जाते हैं। ये गलती मत करना। ये अच्छा, दिस क्वेश्चन आई फाउंड दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आप इंस्टेंट बना पाओगे, तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ क्वेश्चन है, ये सब पैराग्राफ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ आप पढ़ लेना। अच्छा, मैं बार बार एक बात बोलना भूल जा रहा हूँ। आप हर क्वेश्चन एक कॉपी और पेन रखिए आपके सामने। वो कॉपी और पेन में, ये पहले भी आपको सर बताए होंगे, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ। आप एक कॉपी और पेन में सब क्वेश्चंस कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर टाइम से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर एट द एंड ऑफ द होल पेपर आपको कोई पेपर क्वेश्चंस में डाउट हो कोई भी सब्जेक्ट का, फिर आकर आप हिंट्स देखिए। पहले ही मत हिंट्स देख लीजिए, तब क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट का लैगिंग रह जाएगा। आप अगर खुद से क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद से करें। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हिंट्स देख लीजिए। इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग से आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम लोग आपको जवाब दे देंगे। तो ये वाला क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पूछ रहा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CONH3 होल 6 Cl3 इन सॉल्यूशन। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एकदम बेसिक्स टेस्ट किया मैंने। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो बेसिक पता है कि कौन सा आयन टूट मतलब कौन सा आयन कैसे ब्रेक होता है, तो आपको ये क्वेश्चंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि AgCl dissolves in NH4H due to the formation of। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको एक इक्वेशंस बनाना है। AgCl और NH4H का इक्वेशन बनाकर देखिए कि क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है। बैलेंसिंग कीजिए, फिर आपको आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन MMCQ है। या आप याद रखना कि हर क्वेश्चंस के ऊपर दिया हुआ है कि वो SMCQ है या MMCQ है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक पूछा, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या करोगे आप लोग? हाँ, सही पकड़े। आप लोग को पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग हमेशा VBT यूज करना। हाँ, CFT से भी बन जाएगा, लेकिन VBT करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा। तो या अगर VBT से कर लोगे तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, फिर देखना कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लोगे। VBT का कॉन्सेप्ट है, इतना बोल दे रहा हूँ तो आपको और ज्यादा हिंट्स नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, ये भी MMCQ है। तो ये वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मैंने देखो ये पूरा केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी रखा है, स्टीरियो भी रखा है, ताकि आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए जितना हो सके। ये भी आप लोग कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछा है तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए, वो जितना आपको पता है वो कॉन्सेप्ट से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग केमिस्ट्री के लिए कम से कम टाइम दीजिए। आपको दिख ही गया होगा केमिस्ट्री कितना इजी है कंपैरेटिवली बाकी सबसे। तो आप केमिस्ट्री के लिए 20-25 मिनट्स इज इनफ। उसके बाद आप फिजिक्स कीजिए। फिजिक्स को आप मोर और लेस 30-35 मिनट्स इज आई गेस इनफ। एंड देन मैथ्स, मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। सब टीचर यही बोलेगा कि अगर आपको मैथ्स करना है तो मैथ्स को टाइम देना है। मैथ्स जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से धीरे से मतलब शांति से करोगे, उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो इतना ही आज के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जिधर हम लोग इसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। तो और आंसर की भी 1-2 दिन में प्रोवाइड कर ही देंगे हम लोग। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से एग्जाम दो। कैसा रिजल्ट हुआ हम लोग को कमेंट में जरूर बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को तो दिख ही गया होगा क्वेश्चन की क्वालिटी। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हम लोग का ये जो क्वेश्चन का क्वालिटी है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोगों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, यूजी हो, कॉमेट के हो, या कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सब जगह आपको ये सब क्वेश्चंस काम आएगा। बोर्ड में भी आपको ये सब क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, और गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ आप जरूर अपने दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और
दोस्त लोगों को भी बोलिए कि टाइम से सॉल्व करें, सब लोग कंपटीशन से सॉल्व कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों के प्रिपरेशन को। सो थैंक यू गाइस, बाय, गुड लक।